नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आज आपका स्वागत है। और आज हम एक नया चीज़ सीखेंगे और वो है नाउन। देखिए, नाउन को बोलते हैं संज्ञा या साधारण शब्दों में इसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो पहले तो हम इसको समझते हैं। नेम ऑफ एनी पर्सन, कोई व्यक्ति, आदमी और इसके साथ में कोई जीव जंतु है उसका भी नाम आता है इसमें। प्लेस, प्लेस का मतलब होता है स्थान, कोई भी जगह है उसका जो नाम होगा वो होगा। और ये है थिंग। थिंग मतलब होता है वस्तु या सामान। तो ये थिंग जो है इतना विस्तृत है कि इसमें संसार की सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप बोलेंगे क्या ये भी नाउन है? हाँ, ये भी नाउन है। हाँ, ये भी नाउन है। हाँ भाई हाँ, सभी नाउन है। इस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, तारे, पर्वत, नदी, पहाड़, व्यक्ति, आपके जीव जंतु, हर एक चीज़ जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उन हर चीज़ों का जो नाम होता है वो संज्ञा होता है। जैसे देखिए, ये है व्हाइट बोर्ड मार्कर, ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है। ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? रूफ है, छत है, वो भी क्या है? नाउन है। ये क्या है? बटन है, ये भी है। तो हर एक चीज़ जो होता है वो नाउन होता है। आगे इसमें देखते हैं, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया। पर्सन में और एग्जाम्पल देख सकते हैं, संतोष, सलमान, रीना, बबीता, ललिता, सविता, कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्लेस, दिल्ली, रायपुर, इंडिया, कोलकाता, इंग्लैंड, ब्राज़ील, अमेरिका, संतोषी नगर, रामनगर, गुलाब नगर, कुछ भी लिख सकते हैं। थिंग, चेयर, पेन, वॉच, मोबाइल फ़ोन और ड्रेस, स्पेक्टिकल्स, बास्केट, मोबाइल स्टैंड, मोबाइल, हर एक चीज़ इसमें आ जाएगा सामान में। क्वालिटी, क्वालिटी जो होता है हमारे जो गुण दोष बताते हैं उसको भी हम नाउन के अंदर लेते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, कोई साहसी है ना, तो साहसी होने का जो गुण है उसमें ब्रेवरी, वो क्या होगा? साहस क्वालिटी में आएगा। गुडनेस, अच्छाई, और काइंडनेस, दयालुता, कोई दयालु है तो उसमें जो दयालु होने का गुण है दयालुता, तो वो जो दयालुता है वो क्या है? नाउन है। कंडीशन हमारी परिस्थिति बताता है, अमीर हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, मजबूत हैं, कमज़ोर हैं। इलनेस, बीमारी, पॉवर्टी, गरीबी, वीकनेस, कमजोरी, चाइल्डहुड, बचपन, बचपन में है तो बचपन की कंडीशन। एक्शन, एक्शन जो होता है एक जो हम काम करते हैं, एक जो वर्ब होता है, क्रिया होता है, उसका जो कार्य का रूप होता है उस कार्य का नाम हम बोलते हैं, तो वो होता है नाउन। जैसे देखिए, मूव, मूव मतलब होता है चलना, आगे बढ़ना। अब मूवमेंट बोलते हैं तो वो एक एक्शन हो जाता है। एडमिशन, किसी को हम एडमिट कराते हैं हॉस्पिटल में, स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, हम बोलेंगे क्या करवाया? एडमिशन, एडमिशन करवाया। तो एडमिशन वर्ड अगर हम बोलते हैं तो दैट कम्स अंडर एक्शन, और ये एक्शन क्या है? आपका नाउन है। इन्विटेशन, इनवाइट करते हैं हम किसी भी ओकेजन में हम इनवाइट करते हैं, तो इनवाइट करना क्या है? दैट इज वर्ब, क्रिया है वो, लेकिन हम उस कार्य के बारे में बोलेंगे। इनवाइट करना क्या है? तो इनवाइट करना क्या है? इनविटेशन। तो जब हम इनविटेशन देते हैं तो इनविटेशन शब्द क्या है? नाउन है। तो इस प्रकार से नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। आपको देखिए प्रकार को समझते, इन 5 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, इन 5 प्रकार को अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो प्रॉपर और कॉमन को एक साथ समझना, एक साथ समझने से क्लियर होता है ये। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को उसी के नाम से, उस व्यक्ति या वस्तु, स्थान के उसी के नाम से अगर हम बोलते हैं, बुलाते हैं, तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। और उसकी जाति, उसकी कैटेगरी
के नाम से पुकारते हैं तब वो कॉमन नाउन होता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। जैसे आप लोग अक्सर देखते हैं मूवी में, उसमें क्या होता है, एक्टर होता है, हीरो होता है। तो अगर मैं बोलूं एक्टर, तो आपके दिमाग में कितना चित्र आएगा? कोई सलमान खान सोचेगा, कोई शाहरुख खान सोचेगा, कोई अमिताभ बच्चन सोचेगा। तो यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है। तो इस कैटेगरी में एक्टर बोलने से वो सारे एक्टर आ जाएंगे और पिक्चर क्लियर नहीं होगा, तो वो पूरे एक्टर के लिए हो गया ये जो शब्द है वो। और अगर कोई बोले अमिताभ बच्चन, तो अब आप बताइए कि आपके माइंड में कितना पिक्चर आया? एक ही पिक्चर आया। तो ये हो गया आपका अमिताभ बच्चन। तो अगर हम अमिताभ बच्चन बोलते हैं तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का हम नाम बोल रहे हैं। और अगर हम बोलते हैं एक्टर, तो एक्टर बोल रहे हैं तो वो एक व्यक्ति के लिए ना होकर इस पूरे कैटेगरी के लिए, इस पूरी जाति के लिए है। क्लियर हो रहा है? और देखते हैं एग्जाम्पल। अगर कोई बोले सिटी, शहर, तो इस देश में और इस विश्व में बहुत सारे शहर हैं, तो हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन से शहर के बारे में बताया जा रहा है। बस एक शहर, सिटी के बारे में पता चल रहा है, वो कुछ भी सिटी हो सकता है। लेकिन अगर हम बोलें दिल्ली, अगर हम बोले दिल्ली बोलें, कोलकाता बोलें, बीजिंग बोलें, टोक्यो बोलें, तो एक पिक्चर क्लियर हो रहा है कि ये जो दिल्ली है वो भारत देश के अंदर है और ये भारत के उत्तर सीमा में है ये। तो एक पिक्चर क्लियर हो रहा है कि ये जो स्थान है वो भारत देश का है और एक पर्टिकुलर एक चित्र आ रहा है हमारे दिमाग में। तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। और सिटी बोलने से क्या होगा? वो हो गया आपका कॉमन नाउन हो गया, इसको बोलेंगे जातिवाचक। क्लियर? और देखिए, हम दुकान में गए, हम बोला भैया पेन देना, तो पेन देना करके बोलेंगे पेन लेना है, तो वो कुछ भी पेन हमको पकड़ा देगा। आप उसने पकड़ा दिए ये पेन, हम बोलेंगे नहीं भैया ये नहीं चाहिए, मुझे तो रेनॉल्ड पेन चाहिए। ठीक, रेनॉल्ड पेन। अब रेनॉल्ड पेन वो देगा आपको, तो क्या हुआ? रेनॉल्ड पेन आपने बोला तो पर्टिकुलर उसने उस कंपनी के जो पेन है उस पेन को आपको दिया, तो रेनॉल्ड पेन बोल रहे हो तो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। और अगर हम सिंपली पेन बोलते हैं तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन। तो ये हो गया आपका पेन और ये हो गया आपका रेनॉल्ड पेन। मैं समझता हूँ इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्लियर हो गया है। अगला है आपका कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। समूहवाचक जैसा नाम है कलेक्टिव, तो ये क्या है? समूह, एक जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप के लिए लगाया जाता है, ग्रुप के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसा लोगों की एक भीड़ है, लोगों का एक ग्रुप है, तो लोगों की जो भीड़ है उसको क्या बोलते हैं? अ क्राउड ऑफ पीपल। ये हो गया आपका क्राउड। तो ये जो अ क्राउड ऑफ पीपल है वो क्या है? समूहवाचक। ये जो क्राउड है वो। अ बंच ऑफ कीज, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चाबी का भीड़ नहीं बोलेंगे या अ क्राउड ऑफ कीज, ऐसा नहीं होगा। इनका जो समूह होगा, इनका जो ग्रुप होगा, उसका एक अलग नाम होता है। तो ये इसके चाबी का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बंच। अ जूरी ऑफ जज, जज लोगों का एक जूरी बनता है। किसी महत्वपूर्ण विषय पे जब निर्णय देना रहता है तो उनका एक ग्रुप बनता है, एक समिति गठित होती है। तो उस समिति को, उस समूह को क्या बोलते हैं? अ जूरी, जूरी ऑफ जज। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का जो समूह होता है, लुटेरों का, उसको बोलते हैं गैंग, बोलते हैं गैंग ऑफ रॉबर्स। इसी प्रकार कपड़ों का जो गट्ठा होता है, कपड़ों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स। तो यहाँ पे क्या यूज होता है? बंडल। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, जो आसमान में आपको तारे दिखते हैं बहुत सारे, तो उसका जो पूरा समूह है उस समूह को बोला जाता है गैलेक्सी। अगला है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक। तो पदार्थवाचक के अंदर उन सारी चीज़ों को लिया जाता है जिससे नई चीज़ें बनाई जाती है।
मतलब वह चीज़ें जिसका उपयोग करके प्रयोग करके नई चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसको लिया जाता है मटेरियल नाउन के अंदर। देखिए एग्जांपल्स, आयरन जो लोहा होता है, आयरन स्टील, उससे देखिए क्या क्या बनाते हैं, रॉड बनाते हैं, बार बनाते हैं, गेट बनाते हैं। आपके घर का जो गेट है लोहा से ही बनता है। अलमीरा लोहे का अलमीरा बनता है। और व्हीकल्स में जो भी मोटर गाड़ियाँ बनती हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे देखिए सिल्वर चांदी, ऑर्नामेंट आभूषण बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं चांदी के, स्टेचू बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, छोटे छोटे भगवान का मूर्ति और भी अनेक प्रकार की मूर्ति बनाते हैं। ये सेम चीज़ें सोने का भी है, जैसा चांदी का बनता है उसी प्रकार से गोल्ड का भी बनता है। ऑर्नामेंट, यूटेंसिल्स, स्टेच्यू, इसका बिस्किट भी बनाते हैं। ये गवर्नमेंट इसका बिस्किट बना के रखती है अपने खजाने में। प्लास्टिक का तो आप जानते हैं, प्लास्टिक से आज के समय में क्या क्या नहीं बनता है, हमें ये बोलना चाहिए कि क्या क्या नहीं बनता है। फर्नीचर, पॉट, टॉयस, व्हीकल्स बनाने में भी आजकल ये जो आयरन है, आयरन के बदले में आपके प्लास्टिक का यूज ज़्यादा होने लगा है। और भी बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब सामान को, इन सब पदार्थ को मटेरियल नाउन कहा जाता है। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए क्या लिखा है, भाववाचक। तो भाववाचक दिखने दिखाने की चीज़ नहीं है, ये महसूस करने का चीज़ होता है, ये अंदर की बात है। तो देखिए इसमें क्या क्या आते हैं, इसके अंदर में आपका आएगा क्वालिटी, एक्शन और कंडीशन। तो ये तीनों चीज़ें इस भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। जैसे काइंडनेस दयालुता, डार्कनेस अंधेरा, अंधेरा है देखिए उस बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। ब्राइटनेस चमकीला, चमकीला है कोई सामान। ऑनेस्टी ईमानदारी, ये व्यक्ति के लिए हो रहा है। तो इस प्रकार से क्वालिटी किसी व्यक्ति या वस्तु का हम बता रहे हैं, तो जो क्वालिटी बताएंगे वो इसके अंदर आएगा। एक्शन जैसे चोरी करना, तो जो चोरी हो गया चोरी, तो थेफ्ट बोलेंगे वो क्या होगा, थीप मतलब होता है चोर, और थेफ्ट मतलब क्या होगा, चोरी। डेवलपमेंट, डेवलप करना, विकसित करना, और डेवलपमेंट विकास, ये उसका नाउन होगा। ग्रोथ वृद्धि, ग्रो मतलब बढ़ना या वृद्धि होना, और ग्रोथ मतलब वृद्धि उसका, ये उसका नाउन है। कंडीशन ये भी बचपन, चाइल्डहुड, यूथ जवानी, जवानी का आपका कंडीशन बता रहा है। सिकनेस बीमार, बीमारी, जो बीमारी है सिकनेस है। आइए आपका हो गया गरीबी, पॉवर्टी। तो इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर में आपके आएंगे क्वालिटी, एक्शन और कंडीशन के जो भाव होते हैं वो इसके अंदर में आएंगे। तो ये नाउन का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी सरल तरीके से नाउन का जो सेंस है उसको समझ पाएँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।